टाइप 6 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। तो ये कैसी टाइप है भाई? अभी हमने डेरिवेटिव वाला किया है, तो वहाँ पे एफ डैश ऑफ टी डी बाई डी टी वाले प्रॉब्लम्स है। अब यहाँ पे हमारे को इंटीग्रेशन वाले प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। इसमें क्या करना होता है, हमको जो भी जीरो टू टी वगैरह है वो कन्वर्ट हो जाता है वन अपॉन एस में, एंड जो भी फंक्शन रहता है उसको हमको लाप्लास करना पड़ता है। अरे भाई, और कुछ भी नहीं है क्या? हाँ, बस यही सिंपल सा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे आ जाएगा जीरो टू टी साइन टी एंड यहाँ पे डी टी। अच्छा, एक और बात, बिकॉज दिस इज इंटीग्रेशन, यहाँ पे यू ये आइडेंटिफाई करवा रहा है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, चाहे साइन यू, कॉस यू, साइन एक्स, डी एक्स, ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट एट द एंड आपको ना लाप्लास को टी में ही कन्वर्ट करना है। जैसे मैं अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर साइन यू एंड डी यू ले लूँ, साइन यू डी यू, तो उसको सॉल्व करते टाइम अगर मैं इंटीग्रेशन वाला पार्ट हटा दूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा वन अपन एस इंटू लाप्लास ऑफ, मैं साइन टी करूँगा सिर्फ, नॉट साइन यू, बिकॉज लाप्लास हम इन टर्म्स ऑफ टी में करते हैं। ओके, देन लाप्लास ऑफ साइन टी क्या होता है? वन अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस वन। सो दिस इज आर आंसर। सो देखते हैं अभी प्रॉब्लम्स, देखते हैं कैसे कैसे प्रॉब्लम से वेरिएशन देखते हैं। और सिंपल है इसमें, अभी और प्रॉब्लम्स करोगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको एक बात समझनी है कि भाई जो डेफिनेशन वाले प्रॉब्लम्स है और जो टाइप 6 वाले प्रॉब्लम्स है, उनमें फ़र्क है। उनमें सब दो मेजर डिफरेंस है। सबसे पहला तो भाई, आपको कभी भी प्रॉब्लम में ना यहाँ पे इवैल्यूएट करने नहीं बोलेगा, आपको कोई वैल्यू फाइंड करने नहीं बोलेगा। यहाँ पे ऐसा बोलेगा व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, या फिर फाइंड लाप्लास, या फिर बोलेगा सॉल्व। वहाँ पे इवैल्यूएट करने बोलता था, कोई वैल्यू निकालने बोलता था। ओके, दूसरा मेजर डिफरेंस क्या है भाई? यहाँ पे यू विल नेवर फाइंड लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी। यहाँ पे आपको लिमिट हमेशा हमेशा जीरो टू टू दी जाएगी, ना कि जीरो टू इन्फिनिटी। ओके, तो दो मेजर डिफरेंस है। तो आपको लिमिट से ही मोस्टली पता चल जाएगा कि भाई ये टाइप 6 का प्रॉब्लम है। ओके, सो देखते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं। प्रॉब्लम्स के साथ साथ आपको चीज़ें और बेहतर समझ में आने लगेंगी। व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीरो टू टी साइन फाई यू डी यू? अब देखो, पहले प्रॉब्लम में उसने टी की जगह पर यू डाला है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम पहले तो सोल्यूशन लिखेंगे ना। यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका करने बोला है? जीरो टू टी साइन फाई यू एंड डी यू। ना ये कन्वर्ट हो जाएगा वन अपॉन एस लाप्लास ऑफ साइन 5t। सिंपल है, मैंने आपको बताया था कोई भी वेरिएबल होने दो, बट अगर हम जब लाप्लास करने जा रहे हैं तो वी विल डू इन टर्म्स ऑफ टी ओनली। ओके, एंड दिस होल थिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू वन अपॉन एस। तो ये हो जाएगा वन अपॉन एस लाप्लास ऑफ साइन 5t इज 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो इतना आसान है भैया, आसान है। हाँ, ये इतना ही आसान है। लैपलास ऑफ जीरो टू, एक सेकेंड, जीरो टू टी साइन 5u डी यू। ये जब वो एमसीक्यू वाले पेपर्स होते थे ना, मई 2022 तक, तो उसमें ऐसे प्रॉब्लम्स आते थे। तो लकी हो अगर आपको कभी आ गया तो। मैं बस आपको एक प्रॉब्लम समझाने के लिए ये वाला सम लिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड लाप्लास ऑफ जीरो टू टी यू साइन फोर यू। ये नवंबर 23 में आया था, इलेक्ट्रॉनिक्स को, ईसीएस को, 6 मार्क्स का। तो देखते हैं ऐसा क्या था सम में 6 मार्क्स का। सोल्यूशन, लाप्लास ऑफ जीरो टू टी यू साइन फोर यू डी यू। नाउ दिस होल इंटीग्रेशन पार्ट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वन अपॉन एस, एंड फंक्शन हमारा क्या है? यू साइन फोर यू, मतलब टी साइन फोर टी। अच्छा, यहाँ पे अपॉन यू होता है मतलब अपॉन टी। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही रहेंगी कि क्या हो रहा है अभी यहाँ पे। वन अपॉन एस। अब इसका लाप्लास कैसे करेंगे? जैसे हम टाइप 4 में करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लीकेशन बाय टी है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेरिवेटिव में, जो कि होता है -1 डी बाई डी एस एंड लाप्लास ऑफ साइन 4t। आपको टाइप 3 में मैंने आपको कराया था ये वाले प्रॉब्लम्स। सो दिस विल बिकम -1 अपॉन एस डेरिवेटिव ऑफ, अब साइन 4t का लाप्लास क्या होगा? 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 -1 अपॉन एस। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा?
मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। सिंस दिस इज नॉट x के अलावा कोई और टर्म है तो उसको वापस डेरिवेटिव करेंगे। अच्छा, वो जो s अपॉन वाले फॉर्मूले में जो इसका होता है कॉस का, इसमें और इसमें ये फर्क होता है, जब ऊपर कांस्टेंट नंबर हो, जैसे यहाँ पे 4 एक कांस्टेंट नंबर, उसको तो पहले हम बाहर ही ले लेंगे और यहाँ पे 1 बचेगा। तो जब ऊपर कोई कांस्टेंट नंबर है, कोई वेरिएबल नहीं है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर कोई वेरिएबल है जैसे यहाँ पे, सो यू हैव टू सॉल्व यूजिंग यू बाई वी रूल ओनली। आप उसको फिर ऐसे नहीं कर सकते हो 1/x वाले फॉर्म से। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, 4 को मैं बाहर ले सकता हूँ, इसमें 1/x वाला फॉर्मूला लगाए हुए तो डेरिवेटिव का, सो इट विल बिकम -1/x², जो कि हो जाएगा s² + 16 का होल स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे x के अलावा जो भी टर्म है उसका डेरिवेटिव होगा, s² + 16 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s हो जाएगा 2s। ओके, सो अब बस बाहर वाली क्वांटिटीज को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो इट विल बिकम 8s/s इंटू s² + 16 का होल स्क्वायर। नाउ वी कैन कैंसल s, सो ये हो जाएगा 8/s² + 16 का होल स्क्वायर। सो दिस वाज आवर लाप्लास ऑफ t, क्या था भाई, 0 to t, टी क्या था यार, मैं भूल ही गया, एक सेकंड मेरे को देखना पड़ेगा। हाँ, u था, u साइन 4u du, सिंपल है, 8/s² + 16 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, सोल्यूशन। लाप्लास ऑफ 0 to t e⁻²t cos square t dt. Again, this whole integral part will get converted into 1/s, and Laplace of e⁻²t cos square t will remain as it is. Now, cos square t को हम कन्वर्ट कर देंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, जो क्या होता है 1 + cos 2t/2। नेक्स्ट स्टेप में हम हाफ कॉमन ले सकते हैं, सो इट विल बिकम 1/2s, and we can multiply this exponential term with this bracket. So first term e⁻²t, and ये हो जाएगा e⁻²t cos 2t। लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें तो दिस विल बिकम 1/s+2, एंड यहाँ पे cos 2t का लाप्लास इज s/s² + 4। सिंस वी आर अप्लाइंग फॉर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी विद दिस, सो ये हो जाएगा s+2, एंड डिनोमिनेटर में s+2 का होल स्क्वायर +4। 1/2s remains as it is, 1/s+2 as well, s+2 as well, एंड यहाँ पे s² + 4s +4 + 4 is +8, एंड लेफ्ट हैंड साइड में हमारा लाप्लास ऑफ 0 to t, आई गेस t क्या था, e⁻²-2t एंड cos square t dt था। ठीक है, जस्ट ने 2s को फिर मल्टीप्लाई किया, ठीक है चलेगा, वैसा भी कर सकते हो। कितने मार्क्स का था सब, दिया नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं हम। यहाँ पे देख सकते हो आपके ट्रिपल इंटीग्रेशन दिया हुआ है, टी साइन टी एंड डी टी क्यूब। तो भाई ये तो आपने तो एक ही मतलब 0 to t मतलब सिंगल इंटीग्रेशन सिखाया है, यहाँ पे तो डबल क्या ट्रिपल इंटीग्रेशन है। तो इसको कैसे करेंगे, कुछ करना नहीं है आपको, सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे लाप्लास ऑफ 0 to t, 0 to t, अरे 0 to t सॉरी, टी साइन टी डी टी का होल, जैसे वहां पे सिंगल इंटीग्रेशन होता था, सो वी राइट 1/s, तो यहाँ पे बिकॉज ट्रिपल इंटीग्रेशन है, वी विल राइट 1/s into 1/s into 1/s, nothing else, and Laplace of function of t will remain as it is। जब चौपल इंटीग्रेशन आ जाए, पचपल इंटीग्रेशन, कुछ भी आ जाए, वैसे तो मैंने कभी सुना नहीं चौपल इंटीग्रेशन। तो 1/s क्यूब, एंड यहाँ पे हमको लाप्लास करना है टी साइन टी का,
Again, multiplication by t will get converted into derivative d by ds and Laplace of sin t is, फिर नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं हम, this will become minus 1 upon s cube and यहाँ पे derivative of sin t that is 1 upon s square plus 1. इसका डेरिवेटिव बहुत सिंपल है, माइनस 1 अपॉन एस क्यूब माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1. अच्छा, यू कैन डू दिस बाय u अपॉन v रूल एज वेल, जो कि होता है ना u अपॉन v, v u डैश माइनस u v डैश वाला, उससे भी कर सकते हो, बट इट इज़ बेटर कि ये वाले फॉर्मूले से कर दो, आसान होता है ये. what we can do is we can multiply this minus sign with this and this will become 2s s cube. अच्छा, ये स्क्वायर हो जाएगा ना, बिकॉज 1 अपॉन x स्क्वायर होता है, सो ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. नाउ वी कैन कैंसिल एस एन एस, तो लास्ट में हमारा जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. एंड यहाँ पे लाप्लास ऑफ 0 टू टी 0 टू टी 0 टू टी टी साइन टी, और यहाँ पे डी टी का क्यूब ऐसा कुछ था मेरे हिसाब से, है ना. 2 अपन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, सिंपल है. नवंबर 19, वो मैं 18 में था, ये नवंबर 19 में. फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 टू टी यू इनवर्स. तो यू इनवर्स क्या है भाई, ये क्या नई चीज़ है, 0 टू टी. ये यू इनवर्स है ना, उसको मैं ऐसा लिखूंगा, डिवीजन बाय टी वाला जो हमारा कंसेप्ट था वो यूज़ होगा यहाँ पे. मैं यू इनवर्स को अपॉन यू लिख रहा हूँ, ठीक है. इसका रीज़न सिंपल है, हमारा जो डिवीजन बाय टी वाला प्रॉपर्टी वो यूज़ होगा यहाँ पे. अगेन यहाँ पे 1 अपॉन एस एंड लाप्लास ऑफ ई रेस टू माइनस टी साइन टी अपॉन टी. अब यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, सो हम सबसे पहले जो फंक्शन है उसको सॉल्व करेंगे, देन बाकी प्रॉपर्टीज़ को हम अप्लाई करते रहेंगे. साइन टी का लाप्लास 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, देन डिवीजन बाय टी कर सकते हैं, साइन टी अपॉन टी, जैसे मैंने आपको हायरार्की बताया था पिछले टाइप्स में. सो ये हो जाएगा एस टू इन्फिनिटी एंड 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एस. दिस इज tan इनवर्स ऑफ एस का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी, लिमिट्स पुट करें तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ एस. दिस इज व्हाट पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ एस. पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स क्या होता है, cot इनवर्स. So, and lastly we will apply e raised to minus t again, e raised to minus t sin t division by t. cot inverse s की जगह we will s की जगह we will replace या फिर विल पुट s प्लस 1. नाउ फाइनल आंसर लिख सकते हैं, एक सेकंड इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा. इसका आंसर क्या निकल कर आया, 1 अपॉन एस कॉट इनवर्स ऑफ एस प्लस 1. सिंपल था, इससे प्रॉब्लम बहुत सिंपल सिंपल है यार, पता नहीं इतना आसान क्यों देते थे. कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन. पे फायदा है तो यहाँ पे 4. हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 मल्टीपल टाइम्स आया, रिसेंट में 2022 में आया था, 5 मार्क्स है ईसीएस को और इलेक्ट्रॉनिक्स को, ऐसे कुछ ब्रांच है. सो इवेलुएट करने बोला, 0 टू इन्फिनिटी. यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ना डेफिनेशन वाला प्रॉब्लम भी है एंड हमारा डिवीजन बाय टी वाला प्रॉब्लम भी है. तो इसको कैसे करते हैं भाई साहब, तो अभी देखते हैं. सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले. जब भी डेफिनेशन का प्रॉब्लम आता है हम लिखते हैं बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन. एंड जो भी डेफिनेशन है इसको लिखते हैं, जो कि है 0 टू इन्फिनिटी e raised to minus t e raised to minus st f of t dt is equals to Laplace of f of t. ये अभी तक तो आपको याद होना हो जाना चाहिए. नाउ पुट एफ ऑफ टी को हम क्या पुट करते हैं, जो भी टर्म एक्सपोनेंशियल के अलावा है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के अलावा कौन कौन सी टर्म है, 0 टू टी साइन यू अपॉन यू डी यू डी टी. सो हम यहाँ पे डी टी बोल रहा हूँ.
सिर्फ यू, बिकॉज डी टी तो इसका पार्ट है। 0 to 0 to t साइन यू अपॉन यू डी यू। नाउ 0 to ∞ e रेस टू माइनस एस टी, एफ ऑफ टी की जगह पे विल पुट 0 to ∞, क्या है भाई, 0 to t इन्फिनिटी में बार बार जबान पे आ रहा है, बिकॉज इससे पहले हमने इन्फिनिटी वाले बहुत प्रॉब्लम्स करे ना। डी यू एंड डी टी इसका डी टी है, इज इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ अगेन एफ ऑफ टी, दैट इज 0 to t साइन यू अपॉन यू, एंड उसके बाद डी यू। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। लाप्लास ऑफ साइन जो कि है 0 to t साइन यू डी यू अपॉन यू। ओके, first of all this will get converted into 1 upon s into Laplace of 0 to कट करना, कट कट कट, Laplace of sin t upon t। so इसका Laplace बहुत सिंपल है, you have to do nothing but integration of s to infinity, and यहाँ पे Laplace of sin t is 1 upon s square plus 1 with respect to s। so 1 upon s, this is tan inverse of infinity, tan inverse of s and s to infinity, 1 upon s tan inverse of infinity minus tan inverse of s। ये तो आपको भी ज़बानी याद हो जाना चाहिए। दिस इज पाई बाय 2 माइनस और थर्ड बोलो tan inverse of s, बहुत हंसी आ रही है यार मुझे, 1 upon s, and this is cot inverse of s। what was that, ये था हमारा लाप्लास ऑफ कॉपी पेस्ट। नाउ अब हम इसको जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट था उसको अगेन कॉपी करेंगे, एंड इसको अगेन वापस कॉपी करेंगे, इसको ये वाले टर्म को। तो एक काम करो, मैं लिख लेता हूँ ना वापस से, लाप्लास ऑफ 0 to t साइन यू डी यू अपॉन यू, का आंसर था हमारा 1 अपॉन एस कॉट इनवर्स ऑफ एस। ओके, बट ये था हमारा 0 to ∞ ई रेस टू माइनस एस टी का, बट हमारे प्रॉब्लम में, एस की जगह पर है 1। सो वी विल पुट एस इज इक्वल्स टू 1। सो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम 0 to ∞ ई रेस टू माइनस टी 0 to t साइन यू डी यू अपॉन यू डी टी। सो एस की जगह पर 1 पुट करें तो दिस विल बिकम 1 अपॉन 1, मतलब 1 इंटू कॉट इनवर्स ऑफ 1। कॉट इनवर्स ऑफ 1 तो कॉट इनवर्स ऑफ 1 इज पाई बाय 4। सो सिंपल प्रॉब्लम था, उसमें कुछ खास करना नहीं था आपको, बस ये था कि डेफिनेशन वाले प्रॉब्लम के अंदर हमारा इंटीग्रल वाला प्रॉब्लम था, तो उसमें हमने क्या किया, एफ ऑफ टी को जो हमारा फंक्शन था उसमें इंक्लूड करके फिर उसको सॉल्व किया, एंड एस की जगह पर 1 पुट करने के बाद हमको आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 7 करता, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस टू टी 0 to t टी कॉस 3t, ऐसा कुछ है। तो देखते हैं प्रॉब्लम कैसा है, क्या बोल रहा है, बिकॉज यहाँ पे 0 to ∞ हमको लिमिट्स दी नहीं गई है ताकि इसको हम एवेलुएट कर सके, डेफिनेशन वाले प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्व कर सके। सो ये सब जब भी प्रॉब्लम्स आवे ना तो आपको इंडिविजुअल लाप्लासेस करने हैं। मतलब क्या, सबसे पहले आप लाप्लास ऑफ cos 3t करो, फंक्शन का करो, उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बाय टी यूज हो रही है उसको करो, देन लास्ट में आप आपका जो ब्रैकेट के बाहर एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है उसका लाप्लास करो। सो ठीक है, देखते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है वो। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट आप जो भी फंक्शन है इनर साइड में, सबसे इनर मोस्ट में वो हमारा फंक्शन क्या है, cos 3t, तो उसको करो। cos 3t का हमारा लाप्लास होता है
एस अपॉन स्क्वायर प्लस नाइन। नाउ इसके साथ मल्टीप्लीकेशन बाय टी जोड़ दो, तो ये हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव ऑफ माइनस वन डी बाई डी एस ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन। इसका डेरिवेटिव बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं आपको। पहले v को एज इट इज लिखो एस स्क्वायर प्लस नाइन, देन एस का डेरिवेटिव वन माइनस यू एज इट इज, एंड v का डेरिवेटिव टू एस, एंड डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस नाइन होल स्क्वायर। ब्रैकेट सॉल्व करें तो एस स्क्वायर प्लस नाइन माइनस टू एस स्क्वायर, माइनस टू एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज माइनस एस स्क्वायर प्लस नाइन। डिनोमिनेटर अगेन एस स्क्वायर प्लस नाइन होल स्क्वायर, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस नाइन एंड एस स्क्वायर प्लस नाइन होल स्क्वायर। दिस इज टी कॉस थ्री टी। नाउ अंदर से बाहर, अभी हमने सबसे कॉस थ्री टी किया, देन मल्टीप्लिकेशन बाय टी किया। अब हम जीरो टू टी मतलब लैपलास ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे। सो यहाँ पे हम लैपलास ऑफ इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जीरो टू टी टी कॉस थ्री टी, जो कि बहुत सिंपल है, वन अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन होल स्क्वायर। नाउ हमारी जो आउटर मोस्ट प्रॉपर्टी है ई रेज टू माइनस टू टी वाली एक्सपोनेंशियल फर्स्ट शिफ्टिंग वाली, वो अप्लाई करेंगे आप। जीरो टू टी टी कॉस थ्री टी, एस की जगह पे एस प्लस टू पुट करेंगे, एस प्लस टू होल स्क्वायर माइनस नाइन, यहाँ पे भी एस प्लस टू होल स्क्वायर प्लस नाइन होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस फोर माइनस नाइन इज माइनस फाइव अपॉन एस प्लस टू एज इट इज, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस फोर प्लस नाइन इज प्लस थर्टीन होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो फाइव को क्लियर लिख देता हूँ ना थोड़ा, वरना फिर कंफ्यूज हो जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, एस स्क्वायर प्लस फोर एस माइनस फाइव। अच्छा, एग्जाम में कभी कभी आपको अगर ऐसा पूछे कि यहाँ पे ना एक्सपोनेंशियल के अलावा कोई और टर्म दे दे, जैसे यहाँ पे दे दे कॉश या साइन हाइपरबोलिक, उसमें क्या करेंगे? उसमें तो भाई कॉश को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो उसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे एक्सपोनेंशियल में। तो मे बी आगे वो प्रॉब्लम है शायद, देखना पड़ेगा। तो जब आएगा तो मैं बता दूंगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं सबसे। सोल्यूशन नाउ पूछा गया है हमारे से, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, टी मल्टीप्लाइड है एंड लाप्लास ऑफ इंटीग्रल गिवन है, कुछ फंक्शन दिया हुआ है। ये मैकेनिकल सिविल को आया था, May 19, 5 मार्क्स था। अब यहाँ पे दो बात समझनी की भाई। सबसे पहला तो भाई यहाँ पे हमने कभी ये वाला तो नहीं देखा फॉर्मेट के भाई। ठीक है, लाप्लास ऑफ इंटीग्रल्स तो देखा, बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बाय टी आ गया, फिर कोई और फंक्शन मल्टीप्लाइड है, ये तो कभी हमने नहीं पढ़ा। तो इसको कैसे करते हैं भाई, इसको मैं बताऊंगा अभी। और दूसरी चीज़ ये समझनी है कि भाई यहाँ पे हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे कि कैसे करेंगे क्या, तो देखते हैं अभी प्रॉब्लम में। सबसे पहले ना आपको इनर मोस्ट जो फंक्शन है, जो साइन फोर यू है, उसको लाप्लास करो, जो कि होगा साइन टी साइन फोर टी। तो दिस विल बिकम फोर अपॉन स्क्वायर प्लस सिक्सटीन। ये वाले जितने भी सम्स में ना, जो मैं फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ अभी वैसा करना। जो सबसे पहला फंक्शन है उसको लाप्लास करो, देन जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है उसको, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, फर्स्ट शिफ्टिंग वाली, देन वो अप्लाई करो, ई रेस टू टू टी। इवन इफ यहाँ पे यू है, अपन ले रहे हैं टी में, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये फंडा क्या है, इसका कन्वर्जन। ये माइनस टी है क्या, माइनस टू साइन फोर्टी। सो दिस विल बिकम एस की जगह पर एस, एस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस सिक्सटीन। सो ये हो जाएगा फोर अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस ट्वेंटी। नाउ अब हमको अप्लाई करना है लाप्लास ऑफ इंटीग्रल, मतलब दैट इज लाप्लास ऑफ जीरो टू टी एंड साइन, पहले एक्सपोनेंशियल वाला टर्म लिख लेंगे, साइन यू डी यू। दिस विल बिकम वन अपॉन एस इंटू लाप्लास ऑफ ई रेस टू टू टी साइन फोर्टी
सो ये हमने अभी निकाला, ये माइनस है ना, हाँ माइनस। अभी हमने निकाला इसको, जो कि है 4/s² प्लस 4s+20। Now, what we can do is we can multiply this s in denominator, so ये हो जाएगा 4s²। और क्यों मल्टीप्लाई किया ये भी आपको इसका रीज़न अभी बताता हूँ मैं। लाप्लास ऑफ 0 to t एंड e⁻²u sin u du। ओके, नाउ हमको फिर लास्ट में जो t वाला फंक्शन है वो भी मल्टीप्लाई करना है। सो ये हो जाएगा हमारा लाप्लास ऑफ t 0 to t e⁻²u sin u du। सो मतलब अभी हमको इसका डेरिवेटिव करना है और कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाला टर्म रहता तो यहाँ पे हम फर्स्ट शिफ्टिंग लगाते। डिवीजन बाई टी रहता तो हम आप इसको इंटीग्रेट करते। हालांकि डिवीजन बाई टी तो नहीं देंगे, बिकॉज जाहिर सी बात है इसको फिर हमको वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना पड़ेगा, तो वो डिफिकल्ट होगा। तो मोस्टली आपको या तो मल्टीप्लिकेशन बाई टी दे देंगे, या तो फिर आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दे देंगे। सो यहाँ पे हम -1 d/ds और 4/s³ प्लस 4s² प्लस 20s, इसका हम 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वो वाले फॉर्मूले से करेंगे। सो दिस विल बिकम 4 इंटू 4 इंटू s³ प्लस 4s² प्लस 20 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3s²। अच्छा यहाँ पे s है ना, यहाँ पे s, हाँ, 3s² प्लस 8s प्लस 20। आपको ऑलरेडी डेरिवेटिव समझ में आ रहा होगा अब कैसे होता है कैसे। नाउ बस अभी क्या कर सकते हैं हम। अच्छा ये माइनस होगा ना, -1/x² होता है। सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, और ज़्यादा कुछ छेड़ नहीं सकते हम इसको। सो हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देंगे। s³ प्लस 4s² प्लस 20s का होल स्क्वायर। दिस वॉज आवर लाप्लास ऑफ t 0 to t and e⁻²u and sin u du। क्वेश्चन नंबर 9, solution। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to t u e⁻²u sin 3u du। इसको कैसे करेंगे देखते हैं। सिंपल है तो कंपैरेटिवली अदर्स। यहाँ पे मैं लैपलास ऑफ 0 to t u e⁻²u sin 3u du। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंटीग्रल वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा 1/s, एंड यहाँ पे लैपलास ऑफ u चेंज हो जाएगा t में, e⁻²t एंड sin 3t। बस अब क्या है, जैसे पिछली बार हम करते थे मे बी टाइप 6 में, कि एक एक प्रॉपर्टी को करते रहो सॉल्व। तो कट 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 कट। जैसे पिछले टाइप्स में हम करते थे, फंक्शन को जब एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी आ जावे, सो सबको सेपरेटली सॉल्व करो एंड देन प्रॉपर्टी यूज़ करते रहो। सो sin 3t करेंगे। sin 3t क्या होता है, लाप्लास 3/s² प्लस 9, देन लाप्लास ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय t sin 3t, एंड ये क्या हो जाएगा, -1 d/ds 3/s²प्लस 9। क्या है, -1, दिस इज -3 into 2s² प्लस 9 होल स्क्वायर। So 6s/s² प्लस 9 whole square। So this was Laplace of t sin 3t। मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई, देन एक्सपोनेंशियल वाली मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग वाली। सो पहले फंक्शन, देन सेकंड प्रॉपर्टी, देन थर्ड प्रॉपर्टी। एंड हमेशा हायरार्की याद रखना, जो फंक्शन है उसका लैपलास, देन मल्टीप्लिकेशन बाय टी है तो वो, या डिवीजन बाय टी है तो वो,
देन उसके बाद में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो वो उससे प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाती है। जैसे मैंने आपको पिछले भी इसमें एक्सप्लेन किया था, -2t है ना, ओके, एंड यहाँ पे t साइन 3t, 6s+2, एंड यहाँ पे s+2 होल स्क्वायर +9 होल स्क्वायर, so this will become 6s+12, एंड यहाँ पे s स्क्वायर +4s +4 + 9s +13 होल स्क्वायर, 6s+12 अपॉन s स्क्वायर +4s +13 का होल स्क्वायर। हमको इसका ये पूरे लाप्लास का आंसर मिल चुका है। सो विल राइट लाप्लास ऑफ 0 to t, एंड e रेस टू -2u था ना मेरे हिसाब से, u था कि कौन सा था, u, e रेस टू -2u, u साइन 3u विथ रिस्पेक्ट टू u, 1/s इंटू 6s+12 अपॉन s स्क्वायर +4s +13 का होल स्क्वायर। सो दिस इज फाइनल आंसर। अच्छा, यहाँ पे इसने 6s+12 को ऐसा कुछ लिख दिया है, अगर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना तो इट विल बिकम 6s+12 ओनली। सो ठीक है, इसको दोनों तरीका सही है, मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए, मतलब आपका जो एंड आंसर है वो सेम आना चाहिए, तो अपना सेम आ रहा है ना, 6s+12, उसने इसको वो कर दिया है, कंडेंस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t 0 to t e⁻x sin hx dx। सो इसको कैसे करेंगे, अगेन मैंने आपको इससे पहले एक प्रॉब्लम कराया था जिसमें कुछ ऐसे ही था, टी मल्टीप्लाइड था, तो मैंने बोला था इनर मतलब आप अंदर से बाहर आओगे, अंदर जो फंक्शन रहेगा पहले उसको लाप्लास करो, देन उसके बाद कोई प्रॉपर्टी अप्लाई होती है वो अप्लाई करो, देन लाप्लास का जो लाप्लास ऑफ इंटीग्रल है वो यूज़ करो, देन उसके बाद वो जो अपना आउटर मोस्ट फंक्शन है यहाँ पे कॉस है उसको मल्टीप्लाई करो, फिर जो भी आंसर आ रहा है उसको लिखो। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखूंगा, देन आई डू लाप्लास ऑफ साइन एच टी, साइन हाइपरबोलिक टी, साइन हाइपरबोलिक टी का लाप्लास होगा 1/s² - 1। देन नेक्स्ट स्टेप में मैं एक्सपोनेंशियल के साथ इसका लाप्लास करूंगा। सो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करो तो दिस विल बिकम 1/s - 1 का होल स्क्वायर -1, इसको हम लिख सकते हैं s² -2s +1 - 1 इज 0, +1 - 1, हाँ। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम लाप्लास ऑफ इंटीग्रल्स करेंगे। सो e⁻t साइन हाइपरबोलिक टी, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे u वाला टर्म था ना, सो हम u वाले टर्म की x वाला टर्म था, तो x वाले टर्म, ये ध्यान रखना आपको जो भी वेरिएबल दिया गया ना, जो भी अल्फ़ाबेट दिया गया वही लेना, कंसिडर करना, ठीक है, मे बी मार्क्स काट देगा आपको। s² यहाँ पे 1/s इंटू s² -2s, ठीक है। नाउ लास्ट में हम कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस t 0 to t e⁻x साइन हाइपरबोलिक x dx। नाउ कॉस t को कन्वर्ट कर देंगे हम एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म में, जो क्या होता है e⁻t प्लस e⁻t एंड 0 to t e⁻x साइन हाइपरबोलिक dx upon 2। What we can do is we can take half common and we'll multiply this two terms with this Laplace of integral वाला property। So ये हो जाएगा e⁻t 0 to t e⁻x sin hx dx। Now since we know this का लाप्लास जो कि स्क्वायर यहाँ पे माइनस है, s² -2s, सो हम यहाँ पे बस फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे। सो ये हो जाएगा हाफ, यहाँ पे 1/s की जगह पे हो जाएगा s - 1 इंटू s - 1 का होल स्क्वायर, है ना, s - 1 का होल स्क्वायर -2 इंटू s - 1, एंड यहाँ पे भी सेम चीज़, बस यहाँ पे +1 आ जाएगा।
s+1 एंड यहाँ पे s+1 होल स्क्वायर -2 इंटू s+1। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है बस, और कुछ नहीं। इसमें से हम 1 अपॉन s-1 को कॉमन लिए, सो दिस विल बिकम s-1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट में s-1 -2, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे s+1 कॉमन लिया तो s+1 होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे s+1 -2। So our final answer is 1 upon s-1 whole square s-3 plus 1 upon s+1 whole square and s-1. So this was our answer for Laplace of cos t 0 to t and e raised to x sin hyperbolic x dx. So easy problem था, but थोड़ा lengthy था. Maybe they must have given this for, they should have been given for कितना, 6 मार्क्स का तो देना चाहिए था यार। तो अच्छा प्रॉब्लम था, मतलब यहाँ पे मे भी बच्चे कंफ्यूज हो जावे कि भाई ठीक है, यहाँ तक तो मैंने सॉल्व कर लिया, अब इसके बाद क्या। सो मे बी उनको आइडिया ही ना आवे भाई, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें एक्सपोनेंशियल में, देन इसको मल्टीप्लाई करो, देन यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग लगाओ। सो था, अच्छा प्रॉब्लम था। मे बी मेरे को लगा थोड़े ज़्यादा मार्क्स का होता तो और बेटर होता था, मतलब 6 मार्क्स का भी होता तो ये था, सही था। ठीक है, इसी के साथ हमारा टाइप 6 भी कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप 7 भी करेंगे। आप ना मुझे फीडबैक देते रहो, अगर आपको बाकी हमारे जितने भी लेक्चर पसंद आते हैं तो आप फर्दर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, है ना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।